हाय गाइस, सभी को राधे राधे। तो आज हम प्रथम प्रहर की बात करते हैं। तो प्रथम प्रहर क्या होता है? तो 5 से 6 बजे के लमसम और 9 बजे तक जो सूर्योदय का समय होता है उसको हम प्रहर कहते हैं। सूर्योदय के समय हम दिन का पहला पहर प्रारंभ होता है। जैसे पूर्णतः जिस जिस प्रहर का स्नान पूजा पाठ शिक्षा उत्तम माना जाता है। इस प्रहर में सोना संभोग करना वर्जित होता है। इस प्रहर में क्रोध कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा दिन पूरा खराब हो जाता है और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए साथ में भविष्य भी खराब होता है। इसलिए प्रथम प्रहर में ये सब काम नहीं करने चाहिए। तो चलते हैं दूसरे प्रहर की। इस प्रहर में हमारा मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय होता है, इसीलिए ये क्षमता बढ़ जाती है। यह कार्य समय में होता है और विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, व्यापारी व्यापार करते हैं और घर गृहस्थी के कार्यों में लेडीजें जो होती हैं वो व्यस्त हो जाती हैं और मांगलिक कार्य करने में, पेड़ पौधे लगने बचने पेड़ पौधे आदि लगाने में आप लोग मन लगाइए। ये प्रहर होता है 9 से 12 बजे का दूसरा प्रहर होता है। और रात का प्रथम प्रहर होता है। तो इस प्रहर में सतोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में किसी भी प्रकार का तामसिक कार्य करना वर्जित है। क्रोध कलह बहस वर्जित है। इस प्रहर में पूजा प्रार्थना संध्या बंदन आदि करना चाहिए, बहुत लाभ मिलता है। और इस समय घर में पूजा पाठ का स्थान बढ़ जाता है, तो उसमें दिया जलाएं, पूजा पाठ करें, आरती पूजा करें। और चौथा पहर क्या होता है? इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह ध्यान से आप सुनिए। और ये साधना सर्वोत्तम समय होता है। वातावरण को शांत रखता है, पूरी तरह वास्तविक पहर होता है ये। और इस प्रकार से प्रथम प्रहर में निष्काम निपट कर पूजा अर्चना में ध्यान लगाना चाहिए और लाभ मिलता है। इस प्रकार सभी लोग फ्री भी हो जाते हैं, तो इसलिए सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। तो आप सभी लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? और जो ये चौथा पहर होता है सायंकाल का 3 बजे का होता है। तो दिन के चौथे अंतिम प्रहर में सायं कहते हैं, ये सूर्यास्त होने का समय होता है। वातावरण स्वास्तिक बनी रहती है। यह प्रहर सात्विक तौर से होता है, लेकिन हमें इसे तमोगुण प्रधानता रहती है। इस प्रकार प्रहर में विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन से बचना चाहिए और कोई नया काम शुरू करना चाहिए। इस समय अगर नियमित रूप से पौधे में जल डाला जाए तो बहुत उत्तम है। पिता अपने बच्चों को संबंध मधुर होते हैं ये चौथे पहर में। जो रात का ये तीसरा पहर होता है, इसे मध्य रात भी कहते हैं। यह समय शुद्ध तामसिक माना जाता है। यह पूर्ण विश्वास है कि इसे प्रहर में भोजन स्नान ध्यान करना वर्जित है। ऐसा करने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पहर में प्रार्थना करने से तुरंत फलदायी होती है। आप साधनाओं के लिए उपयुक्त समय है, इसलिए तांत्रिक सिद्ध विशेष साधनाएं करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सब वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। तो आपसे मैंने बात की प्रहर की, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो धन्यवाद।